हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साग। 20 नवंबर को शिफ्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए 20 ऐसे पेपर वन के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बताएंगे कि पेपर किस तरीके से आया था, साथ ही साथ किस तरीके का पैटर्न जो है वो पेपर शो कर रहा है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक कंप्लीट एनालिसिस, नॉट ऑन समथिंग कि क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, रादर विल बी फोकसिंग ऑन कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो टच किए गए हैं, और कोशिश करेंगे कि हर एनालिसिस में हम वो हर टॉपिक निकाल पाएँ जिसे आपको और अच्छे से करके जाना है आगे। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीवाईक्यू क्लासेस और सभी इंपॉर्टेंट जो है लिंक आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी स्पेशल क्लास का फीचर जहां पर आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। रेज अ हैंड फीचर के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड SGRYT कोड के साथ। तो देखिए, बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज पूछे गए। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और जो हम 20 टॉपिक की बात कर रहे हैं शिफ्ट वन के पेपर में, शिफ्ट टू का और अगर कोशिश करूंगा कि मेरे पास समय हुआ तो मैं शिफ्ट टू का भी एनालिसिस डाल दूंगा। देखिए, लेवल एंड की बिहेवियर, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अभी ये सब टॉपिक तैयार करने हैं तो आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में एक PDF है जिसको हमने पिन कमेंट में लगा रखा है, वो सभी फ्री क्लासेस की PDF है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक है, जैसे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हायर एजुकेशन की, जो हायर एजुकेशन की 32 स्कीम्स हैं जिसके अंदर 16 वीडियोस में उसमें से चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में, वो अच्छे से करिए। लॉजिकल रीजनिंग का जो कोर्स है और इंडियन लॉजिक का जो कोर्स है उसमें से चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो अच्छे से कर लीजिए। ये सब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके अंदर मैं आप लोगों को जो है ये लिस्ट वैसे भी दे दिया करूँगा। हर अगर मैं वीडियो ना बना पाया तो आपको लिख के दे दूंगा। और एट द सेम टाइम जो फ्री PDF है जिसमें सभी क्लासेस के लिंक है जहाँ से टॉपिक पूछे गए हैं, तो आप उसको जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो, की बिहेवियर, अब ये पता था कि लेवल और की बिहेवियर पे टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सवाल आएंगे, कुछ सवाल मेथड्स ऑफ टीचिंग पे आएंगे। और एथिक्स वनरेबिलिटी का एक फेवरेट क्वेश्चन पिछली बार इन लोगों का जो बना था रिसर्च में, वो इस बार फिर इन्होंने कंटिन्यू रखा है। रिपोर्टिंग का भी क्वेश्चन है, मेथड ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन है, जो आई थिंक मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मुझे कई बच्चों ने बताए हैं। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जो है वो क्वेश्चन आया है। जैसे कि हम लोग बार बार डिस्कशन करते रहते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर्स हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस जो प्रीवियसली स्टैब्लिश है या एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उस पर एक क्वेश्चन आया। RC जो है वो कोविड रिलेटेड था, तो कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी जो है वो अब आ गया है। नहीं छोड़ा है कहने का मतलब है। एक प्रतिंजना हेतु वाला जो सीक्वेंस का क्वेश्चन है वो आया है, और इसमें हम बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। प्रतिंजना हेतु, उदाहरण, उपनयना और निगमना, ओजोन, COP25, और बहुत जनरल क्वेश्चंस आए हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट में। मतलब जितने ही बच्चों से मैंने बात करी है तो सब ने यही कहा है कि इतना कोई टिपिकल स्टैटिक बेस नहीं आ गया है, फैक्ट बेस नहीं आ गया है। स्टिल देयर आर 1 और 2 क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं ऐसे, उनके लिए प्रिपेयर रहिए हमेशा। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम में इतना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो अलग तरीके से पूछ लिया हो। ओके, देयर आर 1 और 2। और देखिए, जो DI आया है वो रेशो और प्रोपोर्शन बेस पे है। कुछ लोगों ने कहा है सिंपल, कुछ लोगों ने कहा है कि मुश्किल लगा उन्हें। देखिए, डिपेंड करता है जिसकी तैयारी कैसी है। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऐसा ही, जो रेशो प्रोपोर्शन में जो है वो मेन एंड वुमेन को बांटता है, वैसा ही लगभग DI है। आप कहेंगे तो मैं आपको फिर करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर, पहले भी करा रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर से ही। वैसा ही एक पैटर्न है। कम्युनिकेशन में बिहेवियरल आस्पेक्ट पे क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्लासरूम कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर पे एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हायर एजुकेशन स्कीम्स को मैच द फॉलोइंग में पूछा गया। आपको पता है मैंने यहाँ 32 स्कीम्स आपको करा रखी हैं, 8 वीडियोस शॉर्ट नोट पे हैं हायर एजुकेशन के, तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है अगर हमारे चैनल का ही आप पोर्शन कर लोगे। कम्युनिकेशन के साइकोलॉजिकल बैरियर्स का क्वेश्चन है, बिहेवियरल आस्पेक्ट का, जो बड़े एक्सपेक्टेड थे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिहाज से ये क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो पीपल एनवायरनमेंट कई लोगों को परेशान करता है, बट उसमें भी टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, COP25, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जब पूछे जाते हैं तो मोरलेस दे आर सिंपल। बायोडाइवर्सिटी पे जैसे एक क्वेश्चन था, स्वयं और स्वयं प्रभा पे अगेन क्वेश्चन आया है। तो स्वयं प्रभा जो DTH चैनल्स हैं, स्वयं जो एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ICT में असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन रहे हैं। एक ब्लूटूथ का मेरे ख्याल से क्वेश्चन रहा है, और एक क्वेश्चन जो है वो एक NAC की संस्था NIDR, CIDR और NEIDC पे एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। टैगलाइंस जैसे आपको पता है कि UGC की आती है, कभी किसी की आती है, तो इस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की एक टैगलाइन आई है। ऑल्दो आपको ये अब हाथों हाथ ये सेम प्रिपेयर नहीं करनी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे UGC की हो गई या कोई मेन इंस्टीट्यूशन की हो गई। इंस्टीट्यूशंस में मैं आपको कहूँगा NCERT हो गया, AICTE हो गया, और जो है जितने भी NAC है, NIRF है, ये सब अच्छे से करके जाइए। हर बार आता है एक ही जैसा। हायर एजुकेशन के जो शॉर्ट नोट डाले ना मैंने, उसे आप अच्छे से कर लो, स्कीम्स अच्छे से कर लो, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन रहा है सिटी में। एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस जो
क्वेश्चन एक आया है और सीपीएसपी का क्वेश्चन आया है, मैथ्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन रहे हैं। टैगलाइन जो है ये बता दिया आप लोगों को। इसी तरीके से मेथड ऑफ रिसर्च जो है क्वेश्चन रहा, और उसके अलावा वल्नरेबिलिटी एथिक्स क्वेश्चन रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में मुझे 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी लगती हैं, और ध्यान से सुनिएगा। पेपर में इतना सिलेबस नहीं है कि वो हर बार हज़ार क्वेश्चन से ऊपर उसको बनाने होंगे, इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो इतना स्कोप नहीं है। तो पेपर क्या करता है कि डीप में उस हर पॉइंट को लेके चलेगा जो पॉसिबल हो सकता है जिस पे क्वेश्चन बनाना। पेपर का पैटर्न 2020 के पैटर्न के ऊपर काफ़ी हद तक बेस रहेगा, जैसे की बिहेवियर, लेवल्स लर्निंग के ये वाले क्वेश्चन जो है वो पहले भी आए थे 2020 में, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। एथिक्स, वल्नरेबिलिटी वाला क्वेश्चन, मेथड्स वाला क्वेश्चन, रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके 2020 के अंदर। तो बहुत हद तक जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस हो रही हैं, आज फिर से अनअकैडमी पे रात को फ्री क्लास है जिसमें हम हाफ एन आवर कोशिश करते हैं कि हम पेपर एनालिसिस करेंगे इवनिंग शिफ्ट का, और फिर उसके बाद जो है हम 45 मिनट जो है वो PYQ सॉल्व करेंगे। तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम के मेरे चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि रात को आप प्रिपेयर कर सकेंगे। PYQ हम रोज़ करते हैं 10 बजे की फ्री क्लास में, आज भी करेंगे, बट उसमें शुरू के 30 मिनट हम जो है एग्ज़ाम के टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे कि शाम की शिफ्ट वाले में क्या आया है। तो ये सब वो टॉपिक्स थे 20, जो आई थिंक मेरे को ये बड़ा ज़रूरी था कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊं, और बिना किसी जो है, आप देखो घबराहट के इस चीज़ को जो है वो हैंडल करो कि टॉपिक्स पेपर जो पूछा जा रहा है वो सब पढ़ाया हुआ है। अब 6 साल से कोई चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें भी आइडिया है कि लगभग हर टॉपिक टच होगा 1000 क्वेश्चंस में देखा जाए तो, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाने हैं और इतना ज़्यादा सिलेबस ना होने के कारण ना वो हर टॉपिक को वैसे ही जज करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं। तो जितने SDG MDG के टॉपिक्स हैं या फिर इवन आप देखोगे तो ये हर बार आते हैं और इस बार भी वैसे ही पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कोई इधर उधर से आ गए हों, विच इज़ नेचुरल, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है एग्ज़ाम को एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है वो दीजिए, एंड एट द सेम टाइम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई गई है। अनअकैडमी पे हम सब लोग जो आपको पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो है आपकी पूरी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से पेपर 1 की चल रही है और इसी तरीके से हुई है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप एंड आई विश कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। अगर आप पेपर दे के आ रहे हैं और आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे इस नंबर पे अपना एनालिसिस जो है वो शेयर कर दिया करिए, 8920796749। आप जो है बेसिकली जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मुझे लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आने वाले जो बच्चे हैं जिनके पेपर बाद में हैं उनको बता सकूं। तो 8920796749 पे जो है ये मुझको भेज दिया करो आप क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, शाम की शिफ्ट का एनालिसिस भी वक्त मिलेगा।